अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो जी, तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यू सेट और कैटेगरी है हमारी इंजीनियरिंग की। कि आफ्टर एफ एस सी जो तो कैंडिडेट फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर तो उन्होंने ई कैट का टेस्ट दिया है या उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो या इन केस उन्होंने ई कैट का टेस्ट दिए नहीं, तो वो आफ्टर एफ एस सी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो एलिगेशन होता है या कहने कि एक तरह से एक उनका रूल है कि अगर आपने एच का टेस्ट यू सेट का दिया है, क्लैरिफाई किया, तो उसकी कॉपी साथ अटैच करनी पड़ती है। तो वो अटैच करने के लिए आपको एक जो सेट का टेस्ट है वो पहले देना पड़ेगा। उसको अगर आप क्लैरिफाई करते हैं तो ही आगे फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इसी मौजू पर है कि यू सेट का जो टेस्ट है वो बेसिकली है क्या, इसका स्टैंड बाय क्या है, और फर्दर इसकी जो है कैटेगरी क्या है टेस्ट जो है देने की, और इसका जो कोर्स क्राइटेरिया है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को जाने। तो देखें कि सबसे पहले जान लेते हैं कि जो यू सेट है इसका स्टैंड बाय क्या है। अक्सर कैंडिडेट्स को इसके स्टैंड बाय का नहीं पता था कि बेसिकली है क्या। तो जो यू सेट है, इसका जो वर्ड है ये तीन स्पेल जो जो, जो सॉरी चार स्पेल से मिलके बना है। यानी कि यू से बनता है अंडर ग्रेजुएट, एस से बनता है स्टडीज़, ए से बनता है एडमिशन और टी से बनता है टेस्ट। यानी कि ये बनता है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय। तो अब आप देखेंगे, आपको आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये यू सेट ई जो आपकी कैटेगरी है, एच ने एक सिलेबस उसका क्रिएट किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि वो देखेंगे इसमें वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको टोटल 100 MCQs आपने आपने जो 100 मार्क्स टोटल अटैम्प्ट करने हैं आपने। तो उसमें दो दो कैटेगरी है उसमें। एक आपकी एमसीक्यूज बेस है और एक आपकी थ्योरी बेस है। थ्योरी बेस में आपने ऐसे राइट करना है, वो 25 मार्क्स का है, और जो आपका एमसीक्यूज बेस है वो आपका 75% का है। तो उसकी भी डिवाइडेशन है। तो वो देखेंगे, पहले आपकी वर्बल एबिलिटी है, उसके 20 मार्क्स हैं। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, उसके आपके 20 मार्क्स हैं। और उसके बाद आपका जो है आपका फिज़िक्स है, उसके 10 मार्क्स हैं। फिर केमिस्ट्री है, उसके 10 हैं। फिर मैथ है, उसके 10 हैं। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 75 आपके एम बनते हैं। तो जो वर्बल आपकी रीजनिंग है, इसकी भी डिवाइडेशन है, वो भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए कि एनालॉजी है वो 4 नंबर का है, सिनोनिम एंटोनियम वो 5 नंबर का है, सेंटेंस कंप्लेंशन है 6 नंबर का, और कंप्रीहेंशन है ये 5 नंबर का। तो अगर इनको कैलकुलेट करें तो ये आपके 20 MCQs बनते हैं जो आपको पेपर में आएंगे, वो इसी बेस पे आएंगे। फिर क्वान्टिटेटिव आपका रीजनिंग है, इसमें अर्थमेटिक 6 नंबर का है, अलजबरा एंड फंक्शन है वो आपका 4 नंबर का है, और फिर ज्योमेट्री आपकी 3 नंबर की है। फिर इक्वेशन आपके 3 नंबर के हैं। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आपको आना है, वो तीन उसके एमसीक्यूज आने हैं। फिर 6 नंबर का आपको आना सिनेरियो बेस और मेंटल मैथ्स। तो ये आपका जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जो उसका सिलेबस है, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करें तो मार्क्स आपको 25 बनते हैं। तो उसके बाद आपका फिजिक्स है वो 10 नंबर का है, मैं जो फिर आपका केमिस्ट्री है वो 10 नंबर का है, मैथ है वो आपका 10 नंबर का है। तो इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं आपके 75। यानी कि 75 MCQs आपने अटैम्प्ट करना है, और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 100 मिनट्स है। यानी कि 1 घंटा और 40 मिनट में आपने ये 75 जो मार्क्स है उसको आपने अटैम्प्ट करना है, उसको आपने गेन करना है। तो अब चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग की भी उन्होंने डिवाइडेशन दी है, उसकी भी अभी उन्होंने कैटेगरी क्रिएट किया है कि ऐसे आपको आना दो तरह का। तो जो दो तरह का आपको ऐसे आना है उसमें आपका आर्गूमेंट बेस ऐसे है वो 15 मार्क्स का है। फिर नैरेटिव बेस आपका ऐसे है वो आपका 10 मार्क्स का है। तो ये देख लेते हैं कि आपका आर्गूमेंट बेस जो आपका ऐसे है वो बेसिकली है क्या, उसको आपने कैसे लिखना है। तो देखिए स्क्रीन पर एक और इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आपने जो ऐसे क्रिएट करना है वो मैंने जो है राइट करके उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आपको दिखा रहा हूँ, कि ताकि जो अगर कैंडिडेट्स उर्दू पे ज़्यादा अगर उनकी ग्रिप अच्छी है तो वो उर्दू में उसको अंडरस्टैंड कर लें, अगर किसी की इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी है तो वो उस पर अंडरस्टैंड कर लें। तो देखिए कि इस पे जो आपका आर्गूमेंट बेस जो आपका टेस्ट होना है, ये ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने कोई टॉपिक अगर आपने चूज़ किया, तो टॉपिक चूज़ करके तो फिर आपने दो तरफ़ा उस पर जो है अपने अपने आर्गूमेंट पेश करने हैं। तो दो तरफ़ा अगर आप आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं और वो बिल्कुल दोनों इक्वल चल रही हैं, तो अगर आप किसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं किसी एक साइड को, तो उस सेंस में क्या होता है कि जो ऐसे राइट कर रहा है, जैसे कि आप ऐसे राइट कर रहे हैं,
तो वो उस पर डिपेंड होता है कि वो किसी को सपोर्ट कम कर दे या किसी को सपोर्ट ज़्यादा कर दे। तो आपने ये चीज़ जो है ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और वो जब ऐसे लिखा जाता है तो उसके ऊपर जब उसको स्टडी किया जाता है तो उस पे ये साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि जो बंदा खुद से कर रहा है, राइट कर रहा है, उसका दोनों सपोर्टों में किसकी तरफ जो है झुकाव उसका ज़्यादा है। तो ये आपका आर्गूमेंट आपका है ऐसे, ये आपका 15 मार्क्स का है ना है। फिर नैरेटिव बेस आपका जो ऐसे है वो 10 मार्क्स का है। तो इसमें बेसिकली आपने करना क्या होता है कि आपने एक स्टोरी बयान करनी है, वो जो आप पर खुद पर बीती हो, यानी कि जो खुद पर आप पर बीती हो, या आप ये कह लें कि ऐसा ऐसी कोई स्किल्स हो आपके अंदर, या आपकी जिसने आपकी सेल्फ एबिलिटी को उभारा हो, आपकी सेल्फ को वो आगे लेके गया हो। तो जो आपका नैरेटिव ऐसे है वो बेसिकली इसी बेस पर होता है। तो ये आपने जब आपने ऐसे राइट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो चीज़ें आपके नैरेटिव बेस ऐसे में हो, और जो मैंने पहले आर्गूमेंट बेस आपको बताया कि जो जो आपने दोनों साइडों पे जो आपने दलाइल पेश करने हैं, किसी को ज़्यादा सपोर्ट करना है, किसी को आपने कम करना है, तो वो आपका आर्गूमेंट बेस आपका होगा। तो कोशिश करें कि ऐसे को अच्छे तरीके से आप तैयार करें, क्योंकि इसके आपके 25 मार्क्स हैं। तो असल में होता ये है कि अक्सर कैंडिडेट्स वो क्या करते हैं कि वो परेशान हो रहे थे कि शायद हमारी इंग्लिश वीक है, हमसे स्टेटमेंट लिखी नहीं जाएगी। तो एचईसी ने ऑप्शन दिया है कि आप या तो इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें या उर्दू में अटैम्प्ट कर लें, लेकिन जो आपके वर्ड हैं वो कम से कम 400 से 500 के बीच में होने चाहिए, फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। कोशिश करें कि अगर आपने ऐसे राइट करना है तो पहले आप ऐसे की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें घर में बैठ के। अगर आपके पास वोकैब का पोर्शन थोड़ा सा आप अच्छा आप कर लें, थोड़ा उसको आप बिल्ड कर लें, थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन आप अच्छा कर लें, फिर सेंटेंस मेकिंग थोड़ी आप बिल्ड कर लें, तो ये अगर आप कर लेंगे तो ऐसे लिखना आपके लिए फिर आसान है। तो कोशिश करें कि ऐसे को चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, लेकिन जो एचईसी का उसने एक दिया पैटर्न दिया है कि 400 से 500 वर्ड के बीच में आपने ऐसे राइट करना है, और इसका टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट है। 40 मिनट के अंदर आपने ये ऐसे फिल करना है। तो इस तरह से टोटल अगर आप देखें तो 100 मार्क्स आपके बनते हैं यू सेट कैटेगरी इंजीनियरिंग के। और ये आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटा और 40 मिनट, ये टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन है। तो अक्सर कैंडिडेट्स के साथ ये एक प्रॉब्लम आती है कि वो बस जब उनको पेपर दिया जाता है तो बस उसको वो देखते हैं, देख के बस फटाफट टिक लगाने की करते हैं, और जब वो बाद में थोड़ा सा फोकस करते हैं या थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी जो स्टेटमेंट पे, तो उसका आंसर कुछ और आ रहा होता है। तो कोशिश करें कि जब पेपर आपके पास आए पहले पेपर को अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, 5-10 मिनट उसको दे दें, स्टेटमेंट को सारी को पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर आप आंसर ऐड करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि फिर बजाय के बाद में आप पछताएं, तो पहले ही स्टेटमेंट को पे फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, अपना ध्यान लगाएं, और ध्यान लगा के फिर उसको आप जो है आपकी जो आंसर शीट है उसको आप फिल करें। तो ये जो एचईसी ने सिलेबस आपको दिया है, इसको देने का एक मकसद है कि आपने इससे बाहर तैयारी नहीं करनी। मेरे पास अक्सर कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे हट के भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं अक्सर उनको जो है लाइव ही बताता हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना। जो एचईसी ने सिलेबस आपको दिया है इसी पे ही चलना आपने। अगर आपने सपोज अप्लाई किया है अगर यूसेट के टेस्ट में, तो आपका 2 वीक्स बाद या आपका 20 दिन बाद आपका अगर आपका पेपर है, तो आपने इसी स्टेटमेंट्स की ही तैयारी करनी है जो एचईसी ने दी है। आप इससे बाहर जाएंगे तो वो आपकी सेल्फ स्टडी होती रहेगी, लेकिन अभी तो जो आपका जो फोकस है वो टेस्ट पर होना चाहिए कि हमारा जो 20 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद जो हमारा टेस्ट है, या हमारा जो है 10 दिन बाद जो हमारा टेस्ट होना है, वो इन्हीं स्टेटमेंट के ऊपर होना। तो आपने इनको फोकस जो है वो ज़्यादा रखना है। कोशिश करें इससे बाहर ना जाए, इससे बाहर आप जाएँ लेकिन जब टेस्ट आप दे लें, टेस्ट देने के बाद आप इसे हट के तैयारी कर लें। जनरल बेस तो बहुत बड़ा है, वो तो ख़त्म नहीं होता। जैसे आपकी वर्बल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, ये ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए एचईसी ने इनके पार्ट बना के आपको शो ऑफ कराए हैं कि इनकी ही आपने तैयारी करनी है, और इतने दिन इनके एमसीक्यूज आने हैं। तो कोशिश करें अपने इन्हीं स्टेटमेंट्स को तैयार करें ताकि आपकी तैयारी मज़ीद अच्छी हो सके। तो कोशिश करें कि आप जो है अब जब आपने एग्ज़ाम देना है, तो मैंने पहले भी ये बात की कि अपनी स्टेटमेंट्स पे अच्छे से आप उसको फोकस करें, उसको अच्छे से कंसंट्रेट करें, अच्छे से उसको स्टडी करें, ताकि जब आपका पेपर आपको सामने आए तो उसको फिलिंग करने में आसानी हो, बजाय के बाद में आप पछता रहे हो। पहले आप जो है इस चीज़ को कवर कर लें। और एक और बात, अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि हम ये बताएं कि हमारा एक चांस जो है स्किप हो गया, हम अप्लाई नहीं कर सके, जो भी कोई उनका था रीज़न था, तो क्या दोबारा चांस है हमारे पास, या दोबारा टेस्ट इसका कब होगा? तो एचईसी ने ये साल में 4 टेस्ट आपके होते हैं।
अगर चारों में आप अपीयर नहीं हो सके किसी भी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप नेक्स्ट भी आप अप्लाई कर लें, उसमें भी आपके पास 4 मौके हैं। तो कोशिश करें यानी कि जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी सेशन में जो आपके लिए ईजी है वो रास्ता आप इख्तियार करें। तो दोस्तों ये थी हमारी यूसेट इंजीनियरिंग को लेकर तमाम स्पेसिफिकेशन, तमाम कोर्स क्राइटेरिया जो HEC की जानिब से अप्रूव है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी यूसेट को लेके बिल्कुल न्यू है, क्योंकि वो अभी उनको हाउ नाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें तमाम जो चीज़ स्पेसिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो मेरी वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।